तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है हमारा। तो पहला प्रश्न है कि स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं। तो देखिए, स्वप्न वासव दत्ता जो है ये महाकवि भास के द्वारा लिखी गई थी, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और महाकवि भास की अगर हम बात करें तो ये कालिदास से पहले के संस्कृत नाटककारों में से एक हैं और इनके जो नाटक है असल में खो गए थे। तो सन 1913 में भारतीय विद्वान जिनका नाम गणपति शास्त्री है उनको इनकी पांडुलिपियाँ मिली, है ना। तो स्वप्न वासव दत्ता जो हैं इसके लेखक वो महाकवि भास हैं, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुफा या हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा हुआ है। और ये जो हाथी गुम्फा लेक है यह शिला लेक जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक गुफा है, वहाँ पाई जाती है। तो इतिहासकार जिसका नाम ए स्टर्लिंग है उन्होंने इसकी खोज की थी। और यह जो लेख है यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जबकि लिपि की अगर हम बात करें तो इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था। तो खजुराहो के मंदिर जो कि विश्व धरोहर स्थल हैं, तो चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और चंदेल वंश के शासक हैं, इनका शासन जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर था। और जो खजुराहो के मंदिर हैं असल में उनको उनकी जटिल नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। और जो खजुराहो के मंदिर हैं इसका जो निर्माण है यह नागर शैली में किया गया है और ये अपने कामुक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और सन 1986 में इन मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई थी। तो गुप्त वंश के शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो गुप्त वंश के शासक जिनका नाम कुमार गुप्त प्रथम है उन्होंने 427 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है असल में इसे विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है और यह भारत में शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, असल में इस प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ इतिहास के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ये 5वां प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। जावा सुमात्रा से संपर्क था, यानी कि जिसे हम इंडोनेशिया कह सकते हैं वर्तमान के संदर्भ में, जावा सुमात्रा। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और बिहार जिसे कि सबसे पहले मगध के नाम से जाना जाता था और मगध साम्राज्य पर या मगध के बारे में अक्सर बीपीएससी सवालों को रिपीट करता रहा है। जैसे कि यही पूछता है कि मगध की पहली राजधानी कौन थी, तो मगध की पहली राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन सही विकल्प डी हो जाएगा जावा सुमात्रा से। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो के लेखक। तो पृथ्वीराज रासो जो कि महाकाव्य है उसके लेखक चंद्रबरदाई हैं और यह ब्रज भाषा में लिखी हुई महाकाव्य है। और चंद्रबरदाई की अगर हम बात करें तो यह पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। ठीक है, अगला है 7वां नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये जो गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने लड़ा था 1513 ईस्वी में, पहला युद्ध था ये, जिसमें राजा कृष्णदेव राय की हार हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में कृष्णदेव राय को गिना जाता है।
1509 से 1529 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 8वां कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी कि बनारस में 1923 में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि मदन मोहन मालवीय ने की थी। सॉरी, ए हो जाएगा कि स्वामी नहीं यार, सॉरी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस के 1923 के हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और ये जो हिंदू महासभा है इसका असल में इसकी स्थापना जो है सन 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, और इससे पहले सर्वदेशक हिंदू सभा के नाम से जाना जाता रहा है। और सन 1921 में अप्रैल महीने में इसका नाम बदलकर अखिल भारत हिंदू महासभा रख दिया गया था। ठीक है, अब अगला है 9वां प्रश्न कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज है। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, आर्य समाज, कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875 में बम्बई में। और हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा के आधार पर की थी, है ना। अब अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी एवं उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप्प हो गई थी, जिसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित था ये बताना है। मुंगेर, गया, चंपारण या पटना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि पटना जिला इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा था। अगला है 11वां प्रश्न कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे वो पीर अली खान थे। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त, डब्ल्यूसी बनर्जी, ये गर्मपंथी थे। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये नरमपंथियों में शामिल नहीं थे। 13वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईएनए की स्थापना जो है वर्ष 1942 ईस्वी में हुई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1931 में। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, वर्ष 1931। और 15वां प्रश्न है कि लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह जी ने मारी थी जनरल डायर को गोली। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि लंदन में जनरल डायर को गोली उधम सिंह ने मारी थी। अगला प्रश्न है 16वां नंबर कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 17 नंबर की 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र इनमें से कौन था? तो जगदीशपुर की बात हो रही है ये, जहाँ के बाबू कुंवर सिंह थे। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जगदीशपुर में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक यह बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर के कुंडलवन में की गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है कि हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि बाणभट्ट ने हर्षचरितम नामक पुस्तक लिखी।
अगला प्रश्न है 21वां नंबर कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस की बात करें तो इसमें जो गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक हैं उनके बारे में वर्णन है। तो मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त लिखे थे, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, विशाख दत्त। और 22वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है बिहार में हुआ था, बिहार के कहाँ, कुंडग्राम में। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि अपना धर्म उपदेश सबसे पहले किस स्थान पर दिया था। तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 25वां नंबर प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हुई है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो है राजगृह थी। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो नंद वंश जिस समय की भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो उसके बाद भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, मौर्य वंश। और 27वां प्रश्न है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, यानी कि जो भी भक्ति संत थे उनके मध्य सबसे बड़ी समानता ये थी कि उन्होंने उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, अब 28वां है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, यानी कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था ये बताना है आपको। तो मुहतसिब की अगर हम बात करें तो ये लोक आचरण का अधिकारी होता था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा 28 नंबर का। अगला 29वां नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी आक्रमण के समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है इल्तुतमिश था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का के बाद आया था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी है। और गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है गुलाम वंश, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया और उसके बाकी अन्य काम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें किया था। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 31वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, सही विकल्प सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में की गई थी, जबकि आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1814 में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, 1828। और 32वां है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो कि एक पुस्तक है उसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन। और 34वां नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति जो है किससे संबंधित है। तो
रिंग फेंस या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 35वां नंबर की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। अब 36 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, चर्चिल। अगला है 37वां नंबर, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए, हालांकि अबुल कलाम आज़ाद जो थे देवबंद से संबंधित, मतलब वहाँ से पढ़े नहीं थे, वहाँ संबंधित नहीं थे, लेकिन उसमें विद्वानों के साथ उठ बैठ करते थे, तो इनका विचारधारा काफ़ी उनसे मिलता जुलता था, है ना। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। और 38 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो जो चर्बी वाले एनफील्ड राइफल हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, तो बताना है कि इसको, इन राइफलों को हमारे मतलब कब शामिल किया गया था। तो इन राइफलों को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 39 नंबर प्रश्न कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1920 में की गई थी अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना, 1920 में बम्बई में, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो शिशिर कुमार घोष यानी कि डी विकल्प ने के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला है 41वां प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह कहा गया था, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 42वां नंबर कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तेज बहादुर सप्रू थे, जिन्होंने गांधी इरविन समझौता होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। अगला है 43 नंबर की निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है 44वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था। तो जो लीडर अखबार है यह उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था। तो लीडर न्यूज़ पत्र, समाचार पत्र के माध्यम से ये लोग अपना मांग रखते थे, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 45वां है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों ही से वार्ताएं की। तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। अगला है 46 नंबर की सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई। तो जो कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था उसमें 71 दिया गया था, और जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें दलित वर्ग के लिए 148 सीटों का आरक्षण किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, क्रमशः 71 व 48, ठीक है, 148, सही विकल्प बी। और अगला है 47वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल भी गए। तो ये जमनालाल बजाज साहब थे, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 48वां नंबर प्रश्न कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद जी के द्वारा की गई थी, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद।
और अगला प्रश्न है कि सन 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि मैथिली भाषा का विकास, ध्यान दीजिएगा ये इस प्रश्न पर, कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्नाट राजवंश। थोड़ी सी मैथिली भाषा की अगर हम बात करें तो यह बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधेपुरा में बोली जाती है। इसके अलावा मतलब झारखंड में भी बोली जाती है और नेपाल के तराई क्षेत्र में भी यह भाषा बोली जाती है। मैथिली भाषा जो कि हिंद आर्य परिवार की सदस्य है और मगधी परिवार की भाषा है, और इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत है, यानी कि जहाँ से यह आया है वह संस्कृत है। ठीक है, तो ये था बीपीएससी 2024 के लिए हमारा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आई होप कि आप इस लेवल तक तैयार हो चुके हैं। बाकी भूगोल विषय पर जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ला रहे हैं। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार।